और अब बढ़ते आगे खबर है जबलपुर से, जहां पर जबलपुर में धान खरीदी में बड़ा घोटाला हुआ और धान उपार्जन में गड़बड़ी पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। 5 करोड़ 21 लाख रुपए की 2268 मीट्रिक टन धान गायब है। 5 सोसाइटी के 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। सेवा सहकारी समिति पनागर की नर्मदा एग्रो, मंझौली के मां वेयर हाउस, जय भवानी वेयर हाउस पर एफआईआर दर्ज हुई। कटंगे के गुरुजी वेयर हाउस, महाराजपुर के शुभी एग्रो वेयर हाउस से जुड़े व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो करोड़ों का घोटाला हुआ है धान खरीदी में। 5 सोसाइटी के 22 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। धान खरीदी में गड़बड़ी पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की और 2268 मीट्रिक टन धान गायब मिला, जिसके बाद 5 सोसाइटी के 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो बड़ी गड़बड़ी की गई है धान खरीदी में। 2268 मीट्रिक टन धान गायब था। मामले की जांच हुई तो पता चला कि बहुत बड़ा घोटाला चल रहा था और 5 करोड़ 21 लाख रुपए का घोटाला हुआ। 5 सोसाइटी के 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि धान खरीदी में गड़बड़ी पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। ये शुरुआत में कहा गया था कि इस तरह की गड़बड़ी, इस तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो कुमार इंदर, बड़ा घोटाला हुआ, 2268 मीट्रिक टन धान गायब कर दिया गया। अब इस पूरे मामले में एक्शन लिया है प्रशासन ने। 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। देखिए, प्रशासन को मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि जो सोसाइटीज़ है, जो धान खरीदी की समितियां बनाई गई है, उनमें जो है वो धान गायब है। लगभग ये कह सकते हैं कि 90% धान की रिकवरी तो हो गई। पता चला है जो रिकॉर्ड में दर्ज किए गए थे उनके हिसाब से ही पाए गए, लेकिन कुछ धान ऐसी थी जिनको रिकॉर्ड में चढ़ा तो दिया गया था, लेकिन सोसाइटियों में जब वो धान का संकलन करने जब टीम पहुंची तो धान वहां से गायब थी। यही कारण है कि उनके खिलाफ जांच टीम बनाई गई थी और पाया गया कि वहां पर जो उन्होंने सोसाइटी ने धान खरीद दिखाई थी वो धान वहां मौके पर है ही नहीं। इसी के तहत जो है कलेक्टर ने पूरे जांच समिति बनाई थी और जांच में जब सामने आया कि इन 5 सोसाइटी द्वारा मिलकर जो गड़बड़ी है उसमें 22 लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई है और उनकी पेमेंट जो है वो रोक दी गई है, क्योंकि वो सोसाइटी से उनका पेमेंट भुगतान होना था वो रोका है। और मामले की भी जांच जारी है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल है। संभवतः ये सारी जो मिलीभगत है उसमें आशंका जताई जा रही है कि इसमें विभागीय लोग भी इसमें शामिल, कुछ सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो मिलीभगत है उनके मिलीभगत से ही इस तरह का धंधा जो है सोसाइटियों के माध्यम से किया जा रहा था। इसके पहले भी कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने, मैं आपको बता दूं कि तकरीबन इसी तरह 12 करोड़ रुपए की रिकवरी रोकी हुई थी। कुछ 5 से 6 हजार मीट्रिक टन धान को लेकर भी गड़बड़ियां पाई गई थी, तो उनकी भी रिकवरी जो है पेमेंट रोका गया था। एक बार फिर से ये मामला सामने आया जिसमें 6-5 सोसाइटियों के नाम शामिल है। अब देखना यह है कि इनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, इनकी रिकवरी जो धान में गड़बड़ी है उसमें किसके किसके नाम शामिल आते हैं और किनके खिलाफ जो है आगे क्या कार्रवाई की जाती है, इनके पेमेंट का मोड क्या रहता है। और ये भी पता लगाने की कोशिश होगी कि ये जो धान इन्होंने जो सरकारी पोर्टल पे दर्ज कराई थी वो उसमें कौन शामिल था और कहां-कहां के किसानों के नाम पर इसमें धान जो चढ़ाई गई है उसकी भी जांच अभी जारी है। जी ठीक है, कुमार इंदर, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा।